नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑप्टोमेट्री मेड इजी चैनल। आज हम बात करेंगे रेटिना के एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में जिसका नाम है ऑप्टिक डिस्क। ये आँख का एक ऐसा एरिया है जहाँ रेटिना होने के बाद भी हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसी वजह से इसे ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क क्या होता है, आइए जानते हैं। ऑप्टिक डिस्क रेटिना का वो पॉइंट है जहाँ से रेटिना के सारे नर्व फाइबर बाहर निकलकर ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। ये ऑप्टिक नर्व ही आंखों के विजुअल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाती है। अगर ऑप्टिक नर्व ना हो तो आंख इमेज देख सकती है लेकिन ब्रेन तक सिग्नल नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए ऑप्टिक डिस्क को ऑप्टिक नर्व हेड भी कहा जाता है। ऑप्टिक डिस्क कहाँ होता है, ये जानते हैं। ऑप्टिक डिस्क रेटिना का नेजल साइड पर होता है, यानी नाक की तरफ या फोविया से लगभग 3 से 4 मिलीमीटर नेजल साइड पर लोकेटेड होता है। याद रखने के लिए इजी ट्रिक, मैकुला और फोविया टेम्पोरल साइड प्रेजेंट होते हैं एंड ऑप्टिक डिस्क नेजल साइड प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक डिस्क का अपीयरेंस। फंडस एग्जामिनेशन में ऑप्टिक डिस्क एक हल्के पिंक या येलो ऑरेंज सर्कल एरिया के रूप में दिखाई देता है। इसका मार्जिन नॉर्मल क्लियर होता है और बीच में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है जिससे फिजियोलॉजिकली कप कहते हैं। इसी एरिया से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और सेंट्रल रेटिनल वेन भी पास करती है। ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट क्यों कहा जाता है? अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रेटिना के ज़्यादातर एरियाज में रोड और कोन होते हैं जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन ऑप्टिक डिस्क में ना ही तो रोड होते, ना ही कोन्स होते और ना ही फोटो रिसेप्टर्स होते। इसीलिए अगर लाइट ऑप्टिक डिस्क पर पड़े तो उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से यहाँ विजन प्रोड्यूस नहीं होते और ये एरिया फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। यानी ऑप्टिक डिस्क रेटिना का एकमात्र एरिया है जहाँ नॉर्मल विजन पॉसिबल नहीं होती। ऑप्टिक डिस्क का फंक्शन। ऑप्टिक डिस्क के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जैसे कि फर्स्ट, ऑप्टिक नर्व बनाना। रेटिना के गैंग्लियन सेल के एक्सोन यहाँ कलेक्ट होते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं। सेकंड, विजुअल सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाना। रेटिना जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक भेजा जाता है। थर्ड, ब्लड वेसल की एंट्री पॉइंट। सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और वेन इसी एरिया से एंटर और एग्जिट करती है। ये वेसल्स रेटिना को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कराती है। फोर्थ, ब्लाइंड स्पॉट बनाना। फोटो रिसेप्टर एब्सेंट होने की वजह से ऑप्टिक डिस्क फिजियोलॉजिकली ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। फिजियोलॉजिकली कप क्या होता है? ऑप्टिक डिस्क के सेंटर में एक छोटा सा डिस्पर्शन होता है जिसे फिजियोलॉजिकली कप कहते हैं। डॉक्टर इसके साइज ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि ग्लूकोमा जैसे डिसीज में कप का साइज बढ़ने लगता है। नॉर्मल कप डिस्क रेशो लगभग 0.3 होता है। न्यूरो रेटिनल रिम। कप और डिस्क मार्जिन के बीच का एक पिंक एरिया न्यूरो रेटिनल रिम कहलाता है। ग्लूकोमा में ये रिम पतला होने लगता है, इसीलिए न्यूरो रेटिनल रिम को एग्जामिनेशन ग्लूकोमा डायग्नोस में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लैमिना क्राइबोसा। ऑप्टिक डिस्क के अंदर एक स्पेशल सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे लैमिना क्राइबोसा कहते हैं। ऑप्टिक नर्व फाइबर इसी स्ट्रक्चर के थ्रू पास करते हैं। इसी लैंग्वेज में कहे तो लैमिना क्राइबोसा ऑप्टिक नर्व का गेटवे है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं कि ऑप्टिक डिस्क में क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा में फिजियोलॉजिकली कप बड़ा हो जाता है और कप डिस्क रेशो इंक्रीज हो जाता है, उसमें हमें ग्लूकोमा कहते हैं। पैपिलर एडिमा। जब ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑप्टिक डिस्क स्वेल हो जाती है, इस कंडीशन को पैपिलर एडिमा कहते हैं। ऑप्टिक एट्रोफी। नर्व डैमेज होने पर ऑप्टिक डिस्क पेल वाइट दिखने लगती है, इसी ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं। ऑप्टिक डिस्क और फोविया में डिफरेंस, आइए जानते हैं। फोविया रेटिना के सबसे सेंसिटिव एरिया है जहां मैक्सिमम कोन होते हैं और सबसे शार्प विजन भी मिलती है, लेकिन ऑप्टिक डिस्क में कोई फोटो रिसेप्टर नहीं होते, यहाँ विजन पॉसिबल ही नहीं होता। इसीलिए फोविया को शार्पेस्ट विजन एरिया और ऑप्टिक डिस्क को ब्लाइंड स्पॉट एरिया कहा जाता है।
तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ऑप्टिक डिस्क रेटिना का वो स्पेशल एरिया है जहाँ से ऑप्टिक नर्व बनती है, ब्लड वेसल पास करती है और जहाँ रोड और कोन एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से ऑप्टिक डिस्क को फिजियोलॉजिकली ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्प लगी हो तो वीडियो के लाइक शेयर करें और ऑप्टोमेट्री मेड इजी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।